वाकई चर्चा का विषय है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नवीन जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर। शिवानंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में राजेश रमन, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद खोखर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा और शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवानंद जी, राखी जी। महाभियोग की जो तैयारी है एक क्वेश्चन मार्क जैसा है। मतलब क्योंकि औपचारिक रूप से यदि इस पर आगे बढ़ ही गए हैं, बैठक तो हो गई है लेकिन कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। आपको क्या लगता है किस चीज का इंतजार अभी विपक्ष करेगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, या फिर अगला पड़ाव महाभियोग लाने का है? कितना वक्त लग जाएगा? राखी जी, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को। गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, बीजेपी का एक नारा था 400 पार, संविधान बदलेंगे। क्योंकि उनके बीजेपी के कुछ लोगों ने बाहर बाहर गलती से बोलने के बाद उनका सब पलटा दिया, वोट चोरी का। तो तब से ये लोग फंसे हुए हैं। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी सर जो है, मैं जानता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर का। सर कल जो बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी नया उनका रिक्रूटमेंट हो गया है, जिस तरह से बीजेपी का कठपुतली बोलते तो था वैसे बात कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। देश के संविधान के रिस्पेक्ट करना सबको, नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या अमित शाह जी हो, ज्ञानेश कुमार जी हो, या चीफ जस्टिस गवई सर हो, सबको, आपको भी है, मेरे को भी है राखी जी। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से युवा युवती के एसआरए के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आधार कार्ड, रेशन कार्ड और मनरेगा आईडी के ऊपर आप लोग ये करो, ज्यादा उनको तंग मत करो। अभी 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 खुद ही कल ज्ञानेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी, जो चुनाव आयोग के कमिश्नर, जो बता रहे थे कि धांधली हुआ है, गलती हुआ है, इसलिए मैं एसआरए ले रहा हूं। एक्सेप्ट तो कर लिया। चोरी तो राहुल गांधी जी ने ओपन कर दिया, एलओपी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। कर्नाटका में महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने पूरा निकल, एक बिल्डिंग में एक ही आदमी रहता है, उधर 80 होटल हुआ है मतदान। ऐसे कहीं धांधली हुआ है उधर। सेम हमने अभी राखी जी एक आपको बताता हूँ, 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो और कर्नाटका में, हमने पूरी तरह से हिस्ट्री निकाला है। इन्होंने 47 चोरी करके, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2024 में इन्होंने एक रूल चेंज किया चुनाव आयोग का कि उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये करने की जरूरत क्यों पड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? क्योंकि इनको वोट चोरी करना है। इनको वोटर चोरी करने के लिए इसलिए प्लानिंग किया है। चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे, नरेंद्र मोदी जी पीएम है, एलओपी राहुल गांधी जी, तीनों मिलके ज्ञानेश कुमार जी जो बीजेपी प्रवक्ता है नया, उनका रिक्रूटमेंट करना था। लेकिन इन्होंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्लान करके चंद्रचूड़ को हटाया, उधर अमित शाह जी को लाया। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, तो ये दोनों नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मिलके ज्ञानेश कुमार, जो अमित शाह जी के अंडर, जो अमित शाह जी का सब काला चिट्टा पता है, उनको, ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयोग को बिठा दिया कमिश्नर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एसआरए करने में हमने कभी ना नहीं बोला है। वो इस तरह से धमकी दे रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट को फोर जजेस गेट ऑफ इंडिया के बाहर आंदोलन किया था, वो लोग भी उपोषण किया था। सेम ये भी इनका भी हम महायोग लाना तय हुआ है राखी जी, इनको हटाएंगे हम इतना ही पारदर्शिता, वोटिंग होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, संविधान का हत्या नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और किसी के भी कहने के ऊपर कुछ भी इस तरह से काम जो चुनाव आयोग कर रहे ठीक नहीं है। दूसरी बात, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हमने क्या किया महाराष्ट्र में, देखिए, 5 बजे इलेक्शन वोटिंग बंद होने के बाद 75 वोटर्स बढ़ा दिया। ये कौन सा न्याय में आता है राखी जी, बताइए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अरे भाई सीसीटीवी फुटेज तो दे दो, इतना अरबों करोड़ रुपए गौर गरीब दलितों के जो इनकम टैक्स आपका मेरा जो पैसा पेड किया है, उसमें सीसीटीवी फुटेज बिठाया, तो आप कैमरा लगाया, तो उस बारे में हमने मांग कर रहे। ये ज्ञानेश कुमार बीजेपी प्रवक्ता गुप्ता सर नहीं दे रहे, तो उनका देना तय है, उनका देना ही पड़ेगा सीसीटीवी फुटेज। तो दूसरी बात,
5 बजे के बाद 75 लाख वोटिंग महाराष्ट्र में हुआ राखी जी। ये वोटिंग करने के लिए कम से कम 15 दिन लगता है। ये कैसा हो गया? ये यही क्वेश्चन है। वोटर अलग है और ये एक्स्ट्रा अलग है। देवेंद्र फडणवीस चोरी करके बना हुआ है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से 9% वोटिंग बढ़ा दिया है। सब महाराष्ट्र में 89 एमएलए चोरी करके, वोटर चोरी करके बना हुआ है। जिधर शरद पवार जी का 8 एमपी चुन के आता है, वहां 10 एमपी चुन के आता है। ये कौन सा तरीका है? ये समझ में नहीं आया राखी जी। देखिए, आपके अकाउंट में राखी जी 10 करोड़ है और आप बैंक बोल रहे नहीं आपको 50 लाख ही मिलेगा। तो ये एक्सेप्ट कौन करेगा राखी जी? आपके अकाउंट से आपका मैसेज आपके पास है, आपको दिख रहे हैं, और शरद पवार जी का 8 एमपी चुन के आया है, उधर 10 एमएलए चुन के आया है। ये वोटिंग चोरी हुआ है। महाराष्ट्र में देवेंद्र और सेंट्रल में नरेंद्र और अमित शाह जी चुनाव आयोग अपने जेब में लेके, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव वोटर चोरी करके एक ही वोटर पूरा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसे कितने लोग वोटिंग किया राखी जी? ये गलत है। और बिहार में एसआरआई कर रहे, एसआरआई 8 करोड़ लोग हैं, उधर 65 वोट्स। जो जिंदा है उनको मरे हुए दिखाया, जो मरे हुए उनका लिस्ट बाहर हटाया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर लिस्ट बन गया, कुत्ते का भी वोटर लिस्ट बिहार में बन गया। एसआरआई खुद चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हुआ है, हम इसलिए एसआरआई कर रहे हैं। करिए। आज भी पूर्वांचल में बारिश बड़े मायने में है, टाइम पीरियड कम है, अभी क्यों कर रहे हैं? करना है तो थोड़ा टाइम पहला करना चाहिए था ना। ठीक है शिवानंद जी, इतना ठीक है। देखिए, इसका हिसाब तो होगा। दूसरी बात राखी जी, मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ जल्दी से। अभी आने वाले देखिएगा, हमारे महाराष्ट्र का गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट के लिए राधाकृष्ण सर का डिक्लेयर किया। मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति बीजेपी का नहीं बनेगा। उपराष्ट्रपति इलेक्शन के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो बीजेपी नया प्रवक्ता, उनका भी हटाने का महायोग हमारा पूरा 340 लोगों का सिग्नेचर आ गया राखी जी। 340 हम छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, चुनाव आयोग नया प्रवक्ता हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हिसाब तो होगा। शिवानंद जी चलिए वापस आऊंगी। रिटायर भी हुआ तो राजकुमार को भी एक्शन लेंगे राखी जी। ठीक है, चलिए यश जी, मुझे ऐसा लगता है देखिए कितने हस्ताक्षर होंगे या नहीं होंगे, महाभियोग में क्या होगा, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि क्या आखिरी एक ऑप्शन जो है वो महाभियोगी है? क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि यदि ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। लेकिन मकसद ये है कि ये पूरी प्रोसेस में तो ऐसे नहीं है। वायुसेना अध्यक्ष के स्वीकार करने के बाद कि हमारे भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है, ऐसा सन्नाटा, ऐसा एजेंडेबाजी में इतना सन्नाटा, विपक्ष में ऐसा सन्नाटा, देश की जनता सब समझ रही है। और मैं कहता हूँ देखिए, देश की जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति बीजेपी प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी प्रवक्ता, अगर बीजेपी देश हित में करते, देश का राजनीति करते, तो बीजेपी हमने सपोर्ट करने के बाद हमने देश स्वरूप पर हमने सपोर्ट किया ना। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ बैठ के आप भाषण दोगे चैनल पे बैठ के। बिहार में देखो, बिहार में देखो, यूपी में तुम लोग जो छांगो बाबा को लेके तुम लोग कबड्डी खेल रहे हो, ये धंधा बंद करो। छांगो बाबा की बात कर रहे, अमित शाह के सपोर्ट बिना आप चांगो बाबा हो गए क्या? हिंदू में नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम महाभियोग पर वापस आते हैं। सर क्या होता है जब आप लोग बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों का एग्जांपल देते हैं, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन अब वो एक बात चांगुर बाबा की निकली तब उसी पे चले जाएंगे तो ये पूरी चर्चा तो मैं उस पर नहीं चलने दूंगी ना। रुकिए ठीक है, एक सेकंड। मुसलमान दो बेटे की वोट, हम हिंदू है, बुरका हटा के वोटिंग ले लो। तुम हिंदू मुस्लिम करना चाहते क्या? क्या राखी जी कैसे बात सुना रहे हैं? ये कौन है? ये इस तरह से भाषा उचित नहीं है राखी जी। चैनल पे बैठ के नेशनल टीवी पे डिबेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सामने चटी उतार दिया चलेगा राखी जी? बुरका हटाओ बोल रहा है, इनका चटी। ठीक है, एक सेकंड अरविंद जी एक सेकंड रुकिए। शिवानंद जी और अरविंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। एक सेकंड सर, 1 सेकंड। यश 1 सेकंड रुकिए। आपके कांग्रेस पार्टी के नेता आपके पार्टी को छोड़ के भागने लगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री हैं, जतिन प्रसाद मंत्री हैं, मिलिंद देवड़ा है, ये सब आपके पार्टी के एक चेहरा थे राहुल गांधी के साथ में।
जब ये सब लोग समझ गए कि राहुल गांधी के तो कैपेबल नहीं है, केवल इंदिरा गांधी और राजीव नवीन गांधी जी पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। पूरा गुजरात को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, अजीत पवार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विपक्ष शिवानंद जी रुकिए प्लीज, सफाई कर रहे हो। शिवानंद जी रुकिए, के नाम पे लोगों को शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। वाले लोग हैं ये लोग, जब ये बोलते तो हम लोग जवाब इनके सुनते हैं, तो जवाब लेने को सुने तो सही। ये बाचाल लोग हैं, कहाँ चैनल पे बैठाते हैं इन लोगों को, ये पैसा लेके बैठने आ जाते हैं लोग यहाँ। अरे जब कुछ बोले उसकी जवाब तो सुनिए। महाभियोग पर बोलिए प्लीज। राखी जी, देश की सरकार को किसी महायोग, जो भी अपोजिशन के लोग महायोग लाने की बात कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने जगह पे 100% सही है। सुप्रीम कोर्ट के बताए गए जो चीजें सब पे एकदम सही है। बिहार में जो भी SIR के लिए हुआ है एक कदम सही हुआ है। इसका बंगाल में होने वाला है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल बीजेपी प्रवक्ता बनाया। सोच नहीं सकते 55 साल इन लोगों ने लूट मार मचाया देश को, चाइना के हाथ। अरे तुम लोग कितना लूटा इतना 10 साल में, अमेरिका के 11 साल का कितना फ्रॉड किया। समझ में आ रहा है, रानी अंबानी, अडानी अंबानी कर रहे हो, नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन तमाम लोगों ने देश को जिस ढंग से गुमराह किया और भारत के छवि को दुनिया में, भारत माँ के को जो कलंकित किया है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। हमको कोई चिंता नहीं है, पूरा देश इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। पूरा देश चोरी किया ना, चोर लोग है ना, चोर तो चोर सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि ये सारे चोर तो सपोर्ट करेगा। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह के लड़के हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सारे लोग जेल जाने वाले लोग हैं, चोर को और बहुत जल्दी करेगा। राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। राहुल गांधी बहुत जल्दी फिर से जेल जाने वाले हैं। ये इतने चोर लोकसभा ठीक है, चलिए 1 मिनट नवीन जी, यश अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से, फिर मैं समय देती हूँ। राजेश जी 1 सेकंड रुकिए। नरेंद्र मोदी को कंगना रनावती डालेंगे अंदर अभी, घंटे में बोलने का कंगना रनावत सुब्रमण्यम स्वामी तुमको अरेस्ट करेंगे। क्या शिवानंद जी क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कम से कम आप लोग ऐसी बातें तो करिए सर। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आप लोगों को रिएक्शंस मैं कैसे दूं। मतलब क्या कंगना रनावत नरेंद्र मोदी को जेल में मतलब क्या बात कर रहे हैं। काम कर रहा है जब जुमला पार्टी है। राखी जी मुझे आपने बोलने का, चाइना से देखिए समय की सीमा है प्लीज, और मेहमान समय मांग रहे हैं। शिवानंद जी कितना इंटरप्ट करते हैं आप, कितना इंटरप्ट करते हैं सर। इंडिया का 4 एकड़ नरेंद्र मोदी जज्जू भी नहीं बोलता, डरे हुए हैं। चैनलों पे बैठ के। ठीक है नवीन जी 1 सेकंड। पूरा परिवार चलाने का पैसा भी सब तुम लोग बीजेपी वाले किलर पार्टी है तुम लोग। अरे सर अब पर्सनल मत हो जाइए प्लीज, म्यूट करिए इनको, प्लीज म्यूट करिए। चिल्लर लोग हैं। राखी जी जिस तरीके की बात अभी जो पहले बोल रहे हैं उनको बोलवाइए, ये जो बोल रहे हैं राखी जी को हम लोग झुलवाने। ठीक है ना राजेश जी, आपको दिया ना दूसरी बार समय, अब आप मुझे मत सिखाइए सर मुझे किसको पहले बुलवाना है किसको नहीं, है ना। बोल लिया ना सर, सबको तो मौका मिल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी बात रखिए। 10 बजे तक थोड़ी मेरी डिबेट चलती रहेगी। शिवानंद जी बोलिए जल्दी से। अरविंद जी प्लीज 1 सेकंड। देखिए राखी जी, प्रचार करे, यही है राखी जी। हेलो राखी जी, मैं सुन रही हूँ। शिवानंद जी बोलिए आप। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज 1 सेकंड। राहुल गांधी जी, बिहार में जिस तरह से हमने SRI के ऊपर हमने आवाज उठाया, पूरी तरह से 8 करोड़ जनता बिहार के सब SRI के लिए, हमारे नेता LOP राहुल गांधी जी, RJD हमारा नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और PCC प्रेसिडेंट के पीछे पूरी जनता, बिहार के जनता, इस लोगों ने चोरी करके, वोट चोरी करके जो गवर्नमेंट बनाया सेंट्रल में या स्टेट में, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनके पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र शिवानंद जी क्या कोई ऐसी औपचारिक रूप से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि महाभियोग आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो इतना बता दीजिए। जी राखी जी 1000% ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता बनेंगे और राज्यसभा सदस्य बनेंगे। इनको हम महाभियोग से हटाएंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर होगा। उपराष्ट्रपति इलेक्शन तक हम वेट कर रहे, उसके बाद कार्रवाई होगा। दूसरी बात ये जो चोरी करके, वोट चोरी करके जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रहे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में
नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो बीजेपी नया प्रवक्ता है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे सर, अच्छी बात है। यदि पब्लिक डोमेन में कोई पॉजिटिव चीजें आती हैं, प्रूफ के साथ आती हैं, उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। नवीन जी कुछ कह रहे हैं क्या?